हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में हम एक लेटर को पढ़ेंगे। ये लेटर जिम ने लिखा है अपनी वाइफ कोनी को। इस लेटर में क्या लिखा है वो हम पढ़ने जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो क्या शेयर करना चाहता है कॉनी से। तो ये जो लेटर है ये कॉनी को लिखा है, जो कि वाइफ है जिम मैकफर्सन की। डियर कोनी, प्यारी कोनी, मैं बहुत खुश हूँ और तुमसे एक मज़ेदार बात साझा करना चाहता हूँ। कल क्रिसमस की सुबह चारों तरफ ठंड थी और शांति भी थी, जैसे कि क्रिसमस की सुबह में होनी चाहिए। हमने नहीं, जर्मनी के सैनिकों ने शुरुआत की एक प्यारे मज़ेदार क्रिसमस की। फ्रिट्ज ने कहा, वहाँ से चिल्लाकर उसने हमें क्रिसमस की बधाई दी। हम बहुत हैरान थे। तभी हम में से किसी एक ने कहा, बधाई हो, और उन लोगों को भी बधाई दी। तभी उनमें से एक हमारी तरफ आने लगा। किसी ने कहा, गोली मत चलाना। एक एक करके सारे जर्मन सिपाही हमारी तरफ आने लगे। मैंने कहा, सर नीचे करो, यह दुश्मन की चाल लगती है, पर ऐसा नहीं था। उनमें से एक जर्मन सिपाही ने सर के ऊपर शराब की बोतल घुमाते हुए कहा, आज क्रिसमस है, हम सब मिलकर मनाएंगे। हम में से लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने कहा, चलो चलें, मिलकर क्रिसमस मनाएं। मैं उनका ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। तभी मैंने देखा ग्रे कोट्स में जर्मन सिपाही और खाकी में ब्रिटिश सिपाही आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। युद्ध के समय हम दोनों शत्रु पक्ष युद्ध नहीं मित्रता कर रहे हैं, शांति बना रहे हैं। मैं नहीं बता सकता अपने भावों को जब एक जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ मेरी तरफ हाथ मिलाने के लिए आया। उसने बताया वो डसेलड्रॉफ से है और सिपाही बनने से पहले वह ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। मैंने भी कहा कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, मैं डॉर्सेट से हूँ और मैं एक स्कूल टीचर था। हम दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉर्सेट, इसको तो मैं जानता हूँ, पर उसकी बातों से यह नहीं लगता था कि वह डॉर्सेट में कभी आया भी होगा, कभी उसने डॉर्सेट में पैर भी रखा होगा। उसने यह सब बुक से पढ़ा था। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था और थॉमस हार्डी की नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बातें की, एक दूसरे को बताया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक बीवी है और 6 महीने का बच्चा है। उसने तुम्हारे हाथों द्वारा बना मार्जिपान खाया और कहा, उसने इससे स्वादिष्ट मार्जिपान कभी नहीं खाया। मैं इस बात से सहमत था। हम हर बात से सहमत थे। जबकि हम दुश्मन थे, वह मेरा दुश्मन था। कोनी, इससे बेहतर क्रिसमस पार्टी कभी भी मैंने जीवन में नहीं मनाई। फिर कोई फुटबॉल लाया। ग्रे कोट्स जर्मन सिपाहियों के थे। उन्होंने इनसे गोल बनाया। हम दोनों भी सिपाहियों का उत्साह तालियां बजाकर करने लगे। बातें करते समय हमारी आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी, हमारी सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। हैंस वुल्फ ने कहा, हमें ऐसे मैच करके युद्ध करना चाहिए जिसमें कोई मरे नहीं, जिसमें कोई बच्चा अनाथ न हो, जिसमें कोई स्त्री विधवा न हो।
मैंने एकदम से कहा, अरे फुटबॉल नहीं, क्रिकेट होना चाहिए, और फिर हम ब्रिटिशर ज़रूर जीत जाएंगे। हम दोनों हंसने लगे और गेम को देखने लगे। कोनी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो फ्रिट्स हैं जर्मनी सिपाही, वो 2 गोल से जीत गए। पर हैंस वुल्फ ने कहा, हमारा गोल ज़्यादा चौड़ा था तुम्हारे गोल के बजाय, इसलिए इस मैच में जीत और हार का कोई महत्व नहीं है। थोड़ी देर बाद गेम ख़त्म हो गया, साथ ही साथ हमारा खाना भी ख़त्म हो गया। हम चाहते थे एक दूसरे के परिवार से मिलना, जैसे ही यह युद्ध समाप्त हो जाए। मुझे लगता है हम सभी चाहते हैं युद्ध कभी ना हो। हर एक सिपाही यह चाहता है कि युद्ध कभी भी ना हो। हैंस वुल्फ ने कहा, यह मेरी बेस्ट क्रिसमस पार्टी थी और मुझे लगता है जिम मैक्सवर्सन, तुम्हारी भी यह ज़िंदगी की सबसे बेस्ट क्रिसमस पार्टी होगी और तुम इसे कभी भूलोगे नहीं। धीरे धीरे वे सभी अपने देश की सीमाओं में बने गड्ढों के तरफ, ट्रेंचेस के तरफ जाने लगे। उस रात हमने अपने डग आउट्स होता है जो आर्मी मैन जो ज़मीन में खड्डे खोदते हैं, उन खड्डों में वो लोग सोते हैं, बैठते हैं, उसको डग आउट्स कहते हैं। उस रात हमने अपने डग आउट्स में बैठकर उनके क्रिसमस के गीत सुने और उनका साथ भी दिया ज़ोर ज़ोर से क्रिसमस गाने गाकर। थोड़ी देर बाद हम सब सो गए। हमने शांति और सौहार्द का मज़ा लिया। सौहार्द होता है पीस, शांति होता है पीस, सौहार्द होता है हार्मनी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कॉनी, तब तक यह समय मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट क्रिसमस पार्टी होगी। कोनी, अगली क्रिसमस तक यह युद्ध समाप्त हो चुका होगा और एक भयानक, दर्दनाक यादगार बन के रह जाएगा। आज मुझे एहसास हुआ दोनों ही पक्ष के सिपाही शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। हर एक सिपाही चाहता है कि युद्ध कभी ना हो और हमेशा शांति बनी रहे। हम दोनों जल्द ही साथ होंगे, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। तुम्हारा प्यारा जिम। तो स्टूडेंट्स, इसमें पार्ट 2 में हमने जो ये पढ़ा, ये जिम मैक्सवर्सन ने लेटर लिखा था अपने वाइफ कोनी के लिए। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने लेटर पढ़ा जो कि जिम मैक्सवर्सन ने लिखा था कोनी के लिए, और जिसका नेक्स्ट पार्ट है, 3rd पार्ट है। अब हम उसमें पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। वो जो लेटर, ये जो लेटर है, ये लेटर आगे कहाँ जाता है, कौन इसको लेके जाता है, क्या हमें कोनी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये लेटर उसको देने के लिए, ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।